ओम शांति। आज 6 अगस्ट 2020 साकार बाबांकर मधुर महावाक्य। बाबा कहते मधुर संतान गण सकाळु सकाळु उठी यही चिंतन कर जे मु एते छोट आत्मा केते बड़ शरीर को चलाउछि। मो आत्मा रे अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रही। 84 जन्मर अविनाशी पाठ आत्मा रे रही। बाबा को प्रश्न, शिव बाबांकर क्यों अभ्यास अछि क्योंटी नाही? उत्तर, आत्मा को ज्ञान रत्न रे सजैबार अभ्यास शिव बाबांकर रही। बाकी शरीर को सजैबार अभ्यास तांकर नाही। कहीं ना बाबा कहउचंती मोर तो निजर शरीर नाही, मु एहांकर शरीर जदियो भड़ारे नहुची किंतु एही शरीर को सजैबार काम एही आत्मा निजे करिथाए, मु करे नाही। मु तो सर्वदा अशरीर अटे। आजिर गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। पिला माने एही गीत सुनिले, किए सुनिला? आत्मा। आत्मा एही शरीर कान द्वारा सुनिला। पिला मानकु मध्य यह जना पड़िला जे आत्मा केते छोट। सेही आत्मा एही शरीर रे न रहिले शरीर कोनोसी कार्य रे आसे नाही। केते छोट आत्मार आधार रे एते बड़ शरीर चालुची। दुनिया रे काहाकु भी आत्मा विषय रे जना नाही। जी एही शरीर रूपक रथ उपरे विराजमान होइथाए। अकाल मूरत आत्मार यह सिंहासन अटे। पिला मानंकु ही यही ज्ञान मिलुची। केते रमणीय रहस्ययुक्त अटे। जेबे एभली कोनसी रहस्ययुक्त कथा सुना जाई थाए तेबे चिंतन चली थाए। तुम मानंकर मध्य ही चिंतन चली थाए, एते छोट आत्मा एते बड़ शरीर रे वास करूची। आत्मा रे 84 जन्मर पाठ निर्धार्य होई रहिची। शरीर तो विनाश हो जाउची, बाकी आत्मा रही जाउची। यह विचार योग्य कथा अटे। सकाळु उठी यही विचार करिबा दरकार। पिला मानंको स्मृति रे आसीची जे आत्मा केते छोट अटे, ताको अविनाशी पाठ मिलिची। मु आत्मा केते आश्चर्यजनक अटे, यह नुआ ज्ञान अटे जहा कि दुनिया रे काहाकु भी जଣା नाही। बाबा ही आसी जणाउछंती एही ज्ञान जहाकु स्मरण करिवार अछि। मु केते छोट आत्मा किपरि अभिनय करूची। शरीर 5 तत्व तैयारी होउची। बाबा ब्रह्मा को कोन जଣା पड़ुची कि शिव बाबांकर आत्मा किपरि आसुची जाउची? एपरि भी नुहे, सबु बेले यहांको मध्य रहूची। तेणु एही चिंतन करिबाको हेबो। तुम मानंकु बाबा एपरि ज्ञान देउछंती जहा कि केबे काहाकु मिली पारिबो नाही। तुमे जानुछ जे निश्चित भाव रे एही ज्ञान ब्रह्मा बाबांको आत्मा रे नथिला। अन्य सत्संग रे एभली कथा उपरे कहार विचार चली न थाए। आत्मा एवं परमात्मा को संबंध रे सामान्य ज्ञान मध्य नाही। कोनोसी भी साधु सन्यासी आदि यहा कोन बुझुचंती जे मो आत्मा शरीर द्वारा यहांकु मंत्र देउची, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढुची। जणे भी मनुष्य आत्म अभिमानी नहंती। आत्मार ज्ञान तो काहा पाखरे नाही, ताहाले बाबांकर ज्ञान किपरि थिबो? तुमे माने जानुछ जे आम आत्मा मानंकु बाबा कहउचंती जे मिठा मिठा संतान माने तुमे केते बुद्धिमान हेउछ। एपरि कोनिसी मनुष्य नाहांती जे कि बुझिचंती एही शरीर जो आत्मा अछि ताकु परम पिता परमात्मा पढाउछंती। केते बुझिवार कथा, परंतु धंदा आदि रे व्यस्त रहिबा द्वारा भूली जानती। प्रथमे तो बाबा आत्मार ज्ञान देइथांती जहा कोनोसी भी मनुष्यंको पाखरे नाही। गायन अछि ना, आत्मा एवं परमात्मा अलगा रहिथांती बहुकाल। हिसाब रहिछि ना। तुमे माने जानुछो जे आत्मा ही कथा कहिथाए शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा भलो किबा मंद काम करूछि। बाबा आसी आत्मा मानकु केते सुंदर करूछंती। बाबा कहउचंती सकाळु उठी प्रथमे एही अभ्यास किंबा विचार करो जे आत्मा कोन अटे, जे कि एही शरीर द्वारा सुनुची।
आत्मार पिता परमात्मा अटंती जहाकू पतित पावन ज्ञानर सागर कहती। तेबे कौनसी मनुष्य को सुखर सागर शांतिर सागर किपरि कहि परिबा? कौन लक्ष्मीनारायण को सर्वदा पवित्रतार सागर बोली कहिबा? नुहे ना, एक बाबा ही सर्वदा पवित्रतार सागर अटंती। मनुष्य तो केवल भक्ति मार्गर शास्त्र कथा बसी वर्णना करिथांती, वास्तविक अनुभव नहीं। एपरी बुझिबे नहीं जे मु आत्मा ही शरीर द्वारा बाबांकर महिमा करुछि। से आमर बहुत मधुर बाबा अटंती, से ही सुखदाता अटंती। बाबा कहउचंती, हे आत्मा गण एबे मो मतरे चालो। एही अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाबांको द्वारा अविनाशी मत मिलुछि। विनाशी शरीरधारी मनुष्य को विनाशी शरीरधारी मनुष्यंकर ही मत मिली थाए। सत्य जुगरे तो तुमे एठाकर पुरुषार्थर फल प्राप्त करिथाओ, सेठारे केबे ओलटा मत मिली न थाए। वर्तमान रो श्रीमत ही अविनाशी होई जाई थाए, जहा की आधा कल्प चली थाए। यह नुआ ज्ञान अटे। एहाकु ग्रहण करिवा पई केते बुद्धि दरकार, एहाकु कार्य रे लगाइबा दरकार। जो माने आरंभ रे बहुत भक्ति करिदिबे सेमाने भलो भाबरे धारणा करि परिबे। यह बुझिबा दरकार, जदि आमर बुद्धि रे ज्ञान ठीक रूप रे धारण हो नाही तेबे जरूर आरंभ रो मु भक्ति करि नाही। बाबा कहउछन्ती, जदि किछि भी बुझी पारु ना ताहा हेले बाबांकु पचारो, काहेकि ना बाबा अविनाशी सर्जन अटंती। तांकु परमात्मा मध्य कहा जाए। आत्मा पवित्र होई थाए तो तांकर महिमा मध्य होई थाए। आत्मार महिमा हेउछि तो शरीर भी महिमा हेउछि। आत्मा तमो प्रधान हेले शरीर मध्य महिमा हेबो नाही। एही समय रे पिला मानंकु बहुत गहन ज्ञान मिलुछि, आत्मा को ही मिलुछि। आत्मा को केते मधुर हेबा दरकार, समस्तंकु सुख देबा दरकार। बाबा केते मिठा अटंती, आत्मा मानंकु मध्य बहुत मधुर करुछंती। आत्मा कौनसी भी अकर्तव्य कार्य न करू, यह अभ्यास करिबा दरकार। चेक करिबा दरकार जे मो द्वारा कौनसी अकर्तव्य कार्य तो हेउ नाही। शिव बाबा केते अकर्तव्य काम करंती नाही। से आसीथांती उत्तम रु उत्तम कल्याणकारी कार्य करिबा पई, समस्तंकु सद्गति देइथांती। तेणु बाबा जो कर्तव्य करिथांती, पिला मानंकर कर्तव्य मध्य से भली हेबा दरकार। यह मध्य बुझाइथंती, जो माने आरंभ रु बहुत भक्ति करछंती सेमानंकर बुद्धि रे ही एही ज्ञान धारण हेबो। यह भी पिला मानकु जणा अछि, आमे बाबा हमकु पढ़ाइबा पई आसिचंती। एबे पुणी आमे घर को जीवु। जेउठारु सबु आत्मा माने आसीथांती ताहा हमर घर अटे। सेठारे शरीर ही नाही तो शब्द किपरि हेबो? आत्मा व्यतीत शरीर जड़ होई जाए। मनुष्यर शरीर सहित केते मोह अछि। आत्मा शरीर बाहरी गले बाकी रहिला पांच तत्पर शरीर। शरीर मध्य केते स्नेह रही थाए, शरीर सह मध्य केते स्नेह रही थाए। पत्नी पतिर चिता उपरे झास देबा पई प्रस्तुत होई जाए। शरीर प्रति केते मोह रही थाए। एबे तुमे बुझुछो जे सारा दुनिया ठारू नष्ट मोह हेबाकू पड़िबो। एही शरीर तो दिने विनाश होई जिवो। तेणु शरीर रु आसक्ति टूटी जिवा दरकार ना। किंतु बहुत मोह रही थाए। ब्राह्मण को खाइबा को देउछंती, मने पकाई थांती ना अमुकर श्राद्ध हेबो, तेबे से कोन खाइबो कि? तुम पिला मानकु तो एबे एही सब कथारू मुक्त होई जिवा दरकार। ड्रामा रे प्रत्येक निज निजर अभिनय करुछंती। एही समय रे तुमको ज्ञान मिलिछि, आमको नष्ट महा हेबाकू पड़िबो। मोहजिद राजांकर कहानी अछि ना, अन्य केही मोहजिद होई पारिबे नाही। एही बोली कहानी तो बहुत लेखा होई ना। सेठारे अकाल मृत्यु हुए नाही, तेणु मोहर कथा पचारिबा आवश्यक नाही। सत्य जुगरे कहारी अकाल मृत्यु हुए नाही। वर्तमान बाबा तुमको मोहजित करुछंती। स्वर्ग रे मोहजित राजा माने थिले, जेपरि राजा रानी सेपरि प्रजा मध्य थिले। ताहा ही नष्ट महार राजधानी अटे। रावण राज्य रे मोह बहुत रही थाए। सेठारे तो विकार न थाए। रावण राजत्व चली जाई थाए। राम राज्य रे कौन होए किछि भी जणा नहीं। बाबांको व्यतीत एही कथा सब आ केही कहि पारिबे नाही। बाबा ई शरीर ही मध्य
ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଲୋନ ଅଥବା ଭଡ଼ାରେ ଘର ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହିଥାଏ। ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ସଜାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବାବା ତ ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଜାସଜି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ଅପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରାଜନା କରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କେବେ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପତିତ କୋଳରେ ଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଦେବତା କୋଳକୁ ଯିବି। ଏହି ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ହୀରା ଭଳି ତୁମେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୌଣସି ପାଣିର ସାଗର ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ, ଯିଏକି ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ନଦୀମାନେ ଯାଇ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେ। ସାଗର ସହିତ ଏହାଙ୍କର କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ନଦୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ସାଗର ଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାଗରରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ସାଗର ଠାରୁ ମିଠା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୁଣି ସାଗରରେ ଯାଇ ମିଶନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ବାହାରିଛ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଠି ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବି ରହୁଛ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ମିଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଗୁଣହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୁଣବାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଉଡ଼ି ଭଳି ବିନାଶୀ ଧନ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ବିନାଶୀ ଧନ କଣ ବହୁତ ଦରକାର କି? ଗରିବ ଜଲ୍ଦି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ତ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ବି ଏପରି ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଭାରତ ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ କାଙ୍ଗାଲ ଅଟେ ନା? ଭାରତବାସୀ ନିଜେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ତୁମେ କେତେ ସାଧାରଣ ଅବଳା ମାନେ ଅଛ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଆଦି ଥିବେ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାକୁ ଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗରିବଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛୁ। ବାବା ଲେଖିଥାନ୍ତି ତୁମେ ପଦ୍ମା ପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ମରାମାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ ପଇସା ପାଇଁ କେତେ ମରାମାରି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଧନ ନିଅ, ପରନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ତେବେ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କାଇଦା ଆଇନର ନୀତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ ରଖ। ରୋଜଗାର କଲି ନା ଘାଟା ହେଲା? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇଲି। ସାରା ଦିନ ମୋର ଘାଟା ହେଲା ନା ଜମା ହେଲା? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇଲି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ତୁମେ ଅଟ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଅଛି, ରାସ୍ତା ବତେଇବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି।
माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं शुभ प्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माँ पिता बाप दादांकर नमस्ते, शुभ प्रभात। आज मुरर सारांश। प्रथम, बाबा जेपरी मिठा अटंती सेहीपरि मिठा होई समस्त को सुख देवार अछि। कौनसी अकर्तव्य कार्य करिवार नाही। उत्तम उत्तम कल्याणकारी कार्य ही करबाकू हेबो। तृतीय, मूल्यहीन विनाशी धन पछरे दौड़िबार नाही। पुरुषार्थ करी निजर जीवन को हीरा सदृश करिवार अछि। कौनसी भूल कर्म करिवार नाही। वरदान, चैलेंज एवं व्यवहारिक जीवनर समानता द्वारा निजको पाप कर्मरु मुक्त रखी विश्व सेवाधारी हो। तुमे पिला माने जो चैलेंज अथवा प्रतिज्ञा करुछ सेही प्रतिज्ञा एवं तुमर व्यवहारिक जीवन मध्यरे समानता रहिबा उचित। नचेत पुण्य आत्मा हेबा परिवर्ते बोझयुक्त आत्मा होइजिब। तेणु ही पाप एवं पुण्यर गति को जानी निजको सुरक्षित रख। काहेकि ना संकल्प रे मध्य कौनसी प्रकार विकार दुर्बलता, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ भावना, घृणा बा ईर्षार भावना पापर खाता को बढ़ाई देई थाए। सेतिपाई पुण्य आत्मा भवर वरदान द्वारा निजको सुरक्षित रखी विश्व सेवाधारी हुओ। संगठित रूप से एकमत एवं एकर स्थितिर अनुभव कराओ। बाबा कहते जे तुमे विश्व सेवाधारी अट। से केतेबेले भी तुम द्वारा कौनसी पाप कर्म न हो। ध्यान रखिबा निज उपरे। कौनसी प्रकार विकार दुर्बलता, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ भावना, घृणा भावना, ईर्षा भावना पापर खाता को बढ़ाई दे थाए। सेतिपई पुण्य आत्मा हेबा पई एई सबरु आमे मुक्त हेबा, नले आत्मा रे बोझ जड़े। स्लोगान होची, पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे जाग्रत करो, तेबे बाबांको समस्ते सहजरे देखि पारिबे। पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे जाग्रत करो, तेबे बाबांको समस्ते सहजरे देखि पारिबे। बाबा कहते तुम मानक द्वारा ही बाबांको प्रत्यक्षता हेबो। यदि प्रथम धारणा है पवित्रता, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ धारणा पवित्रता अटे। यदि संपूर्ण पवित्रता को धारण कला ताहले बाबांकर प्रत्यक्षता बहुत शीघ्र। ओम शांति।